में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा की सरकार बने दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए। पावर कट, एजुकेशन, जो बच्चों की फीस थी स्कूलों में बढ़ गई है, पावर कट बढ़ गई है। यमुना की सफाई का वादा था, क्या वो पूरे हो गए? और आपकी नज़र में और जो दिल्ली की साफ सफाई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और दिल्ली की जनता ने उनको फेल साबित कर दिया। अच्छा, दिल्ली की जनता ने फेल साबित कर बिल्कुल दिया। फेल साबित कर दिया है। उनका जो रिपोर्ट कार्ड वो लेके आई थी, स्पेशली दिल्ली में बिजली के पावर कट पे जो आपने बात की, अभी 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार थी। यहाँ पे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 10-11 साल उन्होंने सत्ता में काबिज रहे। वो जनता ने प्यार से चुना उनको। 24 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली होती थी, बिल्कुल एक भी स्कूलों में फीस मनमानी तरीके से उन्होंने बढ़ने नहीं दी। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर पानी 24 घंटे नलों में आता था। आज पानी सीवर मिक्स्ड आ रहा है। हर व्यक्ति इस बात की शिकायत कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी कल बहुत ज़्यादा गर्व के साथ बोल रही थी कि दिल्ली की भाजपा सरकार, बीजेपी की सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से, क्या महिलाओं की झुग्गियां तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नजर में महिला सशक्तिकरण है? इससे तो महिला आप भी महिला हैं, बिल्कुल आप भी महिला हैं। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री जो इस बात का दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सशक्तिकरण करना चाहती है और करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इस बात का जवाब देश की जनता मांग रही है। क्या महिलाओं की झुग्गियां तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नजर में महिलाओं का सशक्तिकरण कहलाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और आज इन झुग्गियों में, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 100 दिनों में, माननीय मुख्यमंत्री बताना ही भूल गए अपनी इस उपलब्धि को। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मां गुप्ता जी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि तो बताना ही भूल गई कल। उनको बताना चाहिए था कि 100 दिन के अंदर दिल्ली में 100 जगह पर हमने हजारों झुग्गियां तोड़ी हैं। ये उपलब्धि है आपकी, आप उस उपलब्धि को बताने ही भूल गए। और सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि हमने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। बरसात का मौसम आने वाला है, बिल्कुल। पशु पक्षी भी अपना घोंसला पहले से बना लेते हैं बरसात के टाइम पे। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इस सीजन में प्रजनन होता है। चिड़िया, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ही झुग्गियों के अंदर होता है। ये तो मानवीय व्यवस्था है। उन झुग्गियों के अंदर बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। उन झुग्गियों के अंदर छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे रहते हैं। उन झुग्गियों के अंदर गर्भवती महिलाएं रहती हैं। आपने कुछ नहीं सोचा? तो क्या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई? झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। 15 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में इन्हीं झुग्गियों वालों से वोट लेकर अपनी सत्ता बनाती रही है, कायम रही है। पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने 7 सांसद पूर्ण बहुमत से चुनकर दिल्ली के लोकसभा में पहुंचा दी। इन्हीं झुग्गी वालों ने पहुंचाए। बिल्कुल। इस झुग्गी में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र उसी झुग्गी के पते पे बनता है। उस झुग्गी में जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र उसी झुग्गी के पते पे बनता है। बनाता कौन है? दिल्ली सरकार, दिल्ली का नगर निगम। जो दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली का नगर निगम उस झुग्गी में रहने वालों को लाइसेंस उपलब्ध करवाता है, उज्ज्वला गैस योजना देता है, 80 करोड़ के नाम पर उनको भरपेट भोजन की व्यवस्था करता है। सारी सरकारी सुविधाएं उन्हीं झुग्गियों के पते पर सरकार ही दे रही है। सरकार ही कहती है ये झुग्गियां अवैध हैं। कैसी व्यवस्था है इस देश के अंदर? लेकिन सर, अभी जो पहलगांव वाला कांड हुआ था उसमें तो मोदी जी की वाहवाही हो रही है। देखिए, पहलगाम का कांड नहीं था, ये एक दुर्दांत आतंकवादी हमला था और भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए चुना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। जी बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षा में कम से कम 2000 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं। लेकिन देश के
2000 टूरिस्टों के लिए जो पहलगाम में मोदी जी के कहने पर कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे बिल्कुल। कि कश्मीर की घाटियां शांत हैं, वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड, एक होमगार्ड भी उनको नहीं मिला। तो ये सोचने की बड़ी वही जनता सोच रही है कि आखिर हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी कम थी कि आतंकवादी पहुंचे भी, काम भी किया, हमला भी किया, मार भी दिया, धर्म भी पूछा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और वहां से निकल भी गए वो। देश इसी बात को लेकर चिंतित है कि दुश्मन देश से आतंकवादी आ जाते हैं, सीमा तोड़ के आ जाते हैं, आराम से वहाँ घूमते हैं, मशीन गन लेके, AK-47 जो भी उनके पास हथियार थे, तसल्ली से पूछते हैं तेरा धर्म क्या है, तसल्ली से पूछते हैं पैंट उतार, तसल्ली से पूछते हैं कलमा पढ़ना नहीं आता और तसल्ली से निकल जाते हैं। मतलब उतना समय था उनके पास। वही। इसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश की जनता अब चिंतित है। ये तो फिर कहीं भी हो सकता है, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी ये ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो प्रधानमंत्री सिक्योरिटी पे सवाल उठता है। सेना अपना काम बढ़िया किया, सेना ने दुश्मनों को जाके मारा, आतंकवादियों को जाके घर में घुस के उनको मारा। सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कब करेगी? जनता जवाब मांग रही है। जनता ने अपना काम कर दिया, सरकार बना के दे दी, तो सरकार को भी तो अपना काम करना चाहिए ना। वो कब अपना काम करेगी सरकार? सरकार तो चुनाव में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी अपने जिम्मेवारी समझेंगे कब? जब देखो हर महीने यहाँ चुनाव, चलो लगाओ मेरे फोटो, लगा दो बिजली के खंभे पे मेरे अभी बिहार में सर चुनाव होने वाला, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बिहार में चुनाव बिहार की जनता के ऊपर निर्भर है। अगर बिहार की जनता को ये लगता है कि उनके बिहार के बच्चे ग्रेजुएशन करके पलायन करने के लिए आज भी बिहार में मजबूर हैं, बिल्कुल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, तो बिहार की जनता को सोचना है उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी सरकार हमें चुननी है। ये सरकार बैठी है 10, 12, 15 सालों से नीतीश कुमार जी की और भाजपा गठबंधन की। ये गठबंधन की सरकार ने अगर बिहार के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, जो लोग आते हैं हमारे बिहारी भाई बहन दिल्ली में भी काम करते हैं, पंजाब में भी काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, हर स्टेट में काम करते हैं, और वो बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं। वो मेहनत करके पैसा लेते हैं, वो किसी की जेब नहीं काटते, वो चोरी चक्की नहीं करते, महिला का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। तो बिहार की जनता अपने आत्मसम्मान को, अपनी सुरक्षा को कब जानेगी? अपने अधिकारों को कब जानेगी? क्या ये राजनीति करके, गठबंधन करके, इससे गठबंधन कर लो, उससे गठबंधन कर लो, हमें सरकार बना लो? वोट बैंक की राजनीति कर करके जनता भी परेशान हो चुकी है। जनता को अपने भविष्य की चिंता खुद करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़कर बिहार से फेंक देना चाहिए। शुरुआत बिहार से होनी